हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल मैथ्स इजी। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कवर करने जा रहे हैं। अगर आपको भी ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता है तो इस वीडियो को पूरा 100% यूज लेने के लिए आप अपने पेन कॉपी के साथ हमारे बीच बैठिए। साथ से जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ उसी तरीके से आप भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते चलिए। तो आइए चलते हैं अब हम लोग अपने वीडियो पे। स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में अगर कुछ भी चीज़ सीखने के पहले हम लोगों को सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानना होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि एक ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्री जरूर होने चाहिए। 90 डिग्री को ही हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, इस टाइप के ट्रायंगल को। और यहाँ पर जो पाइथागोरस थ्योरम होता है ये हमारा क्या स्टेट करता है, देखिए सबसे पहले मान लीजिए ट्रायंगल है, ठीक है, ये मेरा 90 डिग्री हो गया। अभी के अदर कोई दो ट्रायंगल हो गया, तो अगर मान लीजिए हम इस थीटा को लेते हैं तो एंगल के सामने वाला हमेशा साइड को हम लोग परपेंडिकुलर कहेंगे, दूसरे साइड को बेस और एडजेसेंट, और जो 90 के सामने वाला होता है ये हमेशा हाइपोटेनस कहलाएगा। ऐसे ट्रायंगल को ही हम लोग क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखिए उसी तरीके से यहाँ पे देखिए ये इसको हम लोग हाइट भी कह सकते हैं, बेस भी कह सकते हैं, हाइपोटेनस कह सकते हैं। देखिए उसी तरीके से देखिए ये सी है, तो पाइथागोरस थ्योरम मेरा यही इलस्ट्रेट करता है कि देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। यहाँ पे P मेरा स्टैंड कर रहा है क्या, परपेंडिकुलर, B स्टैंड फॉर बेस, H स्टैंड फॉर हाइपोटेनस। ओके, तो देखिए यहाँ पे उसी तरीके से देखिए एक हाइपोटेनस देखिए हमेशा फिक्स होते हैं हमारे, तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया मेरा हाइपोटेनस, और ये A, ये भी कोई भी परपेंडिकुलर हो सकता है एक बेस, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर। अब देखिए अब जो भी हम लोग एंगल, इससे मान लीजिए ये एंगल हम लेते हैं, तो अगर ये एंगल हमने लिया तो ये मेरा परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। क्योंकि देखिए ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आप किधर से एंगल ले रहे हो। ठीक है, अगर हमने ये थीटा लिया, अगर देखिए हम यहाँ से थीटा लेते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, ये मेरा परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस हो गया। अब देखिए इन द सेम वे इस ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं, अगर हमने थीटा यहाँ से लिया तो परपेंडिकुलर ये, क्योंकि देखिए एंगल के सामने हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर, और बगल वाला बेस, और बचा कुछ हाइपोटेनस। और उसी तरीके से अगर हम ये एंगल लेते हैं तो इसके सामने कौन हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस हो गया। और मेरा पाइथागोरस थ्योरम क्या लिस्टेड, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ओके, अब देखिए ये चीज हम लोग को अच्छे से ध्यान में रखनी है, इसी के बेस पे हम लोग पूरा ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। अगर यहाँ तक आपको आता है तो इतना मान के चलिए कि आप ट्रिग्नोमेट्री इजिली कर लोगे। अब देखिए हमारा ट्रिग्नोमेट्री में कुछ रेशियोज होते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे देखिए उन्हें साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस, ये सारे मेरे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो गए। तो मेनली ये 3 रेशियोज होते हैं, कौन कौन से, देखिए साइन, कॉस, टेन, फिर कोसेक, सेक, कॉट। ओके, तो अभी इसमें बाकी चीजें आप ध्यान नहीं दीजिएगा, बस ये ध्यान दीजिए। देखिए साइन क्या है, अगर देखिए इस एंगल को मैं थीटा ले लेता हूँ तो ये मेरा हो जाएगा परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस। तो साइन की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन क्या है मेरा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेक क्या है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक क्या है मेरा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। और कॉट क्या है मेरा, देखिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब आप यहाँ पे एक चीज देख रहे होगे, देखिए टेन, कॉट, ये दोनों आपस में देखिए उल्टा है। देखिए ये क्या है, p बाई बी, और ये क्या है मेरा b बाई पी। तो ये कॉट क्या लिखा है, 1/10। तो इसको आप हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। इन द सेम वे देखिए आप देखेंगे ये जो साइन थीटा है और इधर मेरा कोसेक थीटा, देखिए ये p बाई एच, ये h बाई पी। इन द सेम वे क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। सिमिलरली देखिए ये मेरा कॉस हो गया और इधर सेक, तो ये भी हम लोग लिख लेंगे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। अब तो ये हो गया। अब रह गई बात कि आप लोग को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि इन सारी चीज़ों को याद करने में। तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूँ जिसको कि आप अगर पढ़ लोगे तो उसको आप इजिली याद कर लोगे। आपको कोई भी रिलेशन चाहिए हमेशा आप निकाल लोगे। देखिए उसको निकालने के लिए मैं आपको एक बता दूँ, टी बी टी एच एच, इस तरीके से आप लिख लीजिए। अब इसको हम लोग क्या कहेंगे, पंडित बद्री प्रसाद। एच क्या, हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। अब देखिए ये P किस लिए है, साइन, ये B किसके लिए है, कॉस, ये टेन, कॉट, ये मेरा सेक,
ये हो गया मेरा कोसेक। देखिए साइन की वैल्यू क्या हो गई, पी अपॉन एच। देखिए यही साइन है मेरा। कोसेक देख लीजिए क्या है, एच अपॉन पी। जब कोसेक लेंगे तो ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर। कॉस देखिए बेस अपॉन हाइपोटेनस, और सेक क्या है, एच अपॉन बी। टेन क्या है, पी अपॉन बी, और ये बी, और कॉट क्या होगा, बी अपॉन पी। अब देखो आप जो एक दूसरे के अपोजिट है इन्हीं का मल्टीप्लीकेशन क्या आ रहा था, वन। जैसे देखिए टेन इंटू कॉट की वैल्यू क्या थी, वन। कॉस और सेक की वैल्यू वन। साइन और कोसेक की वैल्यू वन। तो इसी चीज को हम लोग यूज करेंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। अब यहाँ से देखिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि थोड़े मोड़े से जितना भी बेसिक है इससे ज्यादा और नीचे से ट्रिग्नोमेट्री नहीं किया जाता। यहाँ से क्या होता है, आप करोगे तो आप कोई भी बंदा हो जिसको कुछ भी नहीं आता हो वो भी ट्रिग्नोमेट्री करना शुरू कर देगा। चलिए अपने चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इफ साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। देखिए साइन क्या होता है हमारा, यहाँ से देखिए p अपॉन एच। देखिए ये मेरा क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये मेरा हो गया h। तो साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है मेरा, देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू p अपॉन एच। देखिए तो अगर हम लोग इसको ये एंगल थीटा लेते हैं तो यहाँ सामने वाला क्या हो जाएगा मेरा, परपेंडिकुलर, और बगल में क्या होता है, बेस, ये मेरा हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू मेरी कितनी है, √3, और ये हाइपोटेनस कितना है, 2। तो देखिए अभी हम लोग पाइथागोरस पढ़ ही रहे थे। देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ, तो देखिए बी स्क्वायर है तो यहाँ पे भी होगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए अगर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे हम लोग रूट लगा देंगे। देखिए ये तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच स्क्वायर। देखिए एच कौन है, 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस टी कौन है, √3 का स्क्वायर 3 इक्वल टू 1। देखिए ये मेरा पहले हम लोग ये निकाल लेंगे किससे, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब हमसे बोल क्या रहा है, फाइंड ऑल टी रेशियो। तो टी रेशियो देखिए साइन हो ही गया, बचा कौन कौन, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, एंड नेक्स्ट वन इज कोसेक थीटा। देखिए अब सबका फॉर्मूला लिखते हैं। देखिए कॉस क्या है, बी अपॉन एच। तो बेस कितना है मेरा, देखिए 1/2। टेन देखिए यहाँ से देखिए इस टेबल से p अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा है √3 और बेस कितना 1, तो इसको सिंपली हम √3 लिख सकते हैं। कॉट देखिए, कॉट क्या है मेरा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, इधर का है तो इधर, पहले ये ऊपर ये नीचे, मतलब ये न्यूमरेटर और बाद में वो डिनोमिनेटर आ जाएगा। तो बेस कितना 1 अपॉन √3। देखिए यही दोनों मैंने बोला, दोनों आपस में क्या होता है, ठीक उल्टा, टेन और कॉट। फिर कॉस और सेक भी क्या होते हैं आपस में उल्टा। देखिए यहाँ पे कॉस, ये सेक, तो क्या हो जाएगा h अपॉन बी। अभी चूंकि हम लोग सीख रहे हैं इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप लिखा हूँ, अदरवाइज कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी 1/2, तो सेक क्या हो जाएगा, सिंपल सा इसी का रेसिप्रोकल हम लोग कर देंगे। और कोसेक क्या हो जाएगा मेरा, h अपॉन पी 2 अपॉन √3। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पे क्या है, हमें दिया है cos थीटा √10। देखिए आप कुछ नहीं तो यहाँ 1 लिख सकते हैं। अब कोसेक थीटा क्या है मेरा, देखिए कोसेक थीटा इक्वल टू h अपॉन पी। इसका मतलब ये क्या हो गया h, और ये 1 क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो अगर हम लोग ये एंगल लेते हैं थीटा, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, परपेंडिकुलर, ये देखिए मेरा परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है, अंडर√10, और परपेंडिकुलर मेरा बेस। तो देखिए एच स्क्वायर, देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। परपेंडिकुलर था 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू √10 स्क्वायर। तो यहाँ देखिए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 - 1 इक्वल टू 9। तो बी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए हमको फाइंड ऑल टी रेशियो निकालना है। फिर उसी तरीके से साइन थीटा निकालेंगे, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा। क्योंकि कोसेक ऑलरेडी दिया है। देखिए साइन क्या है मेरा, p अपॉन एच। यहाँ से देख लीजिए, अगर आपको नहीं आता है तो अगर आप सिंपल तो बस यहाँ देखिए p/h। तो ये टेबल अगर आप बनाना सीख जाएंगे तो आपको कुछ भी बोलेगा आप तुरंत निकाल सकते हो। ये पहले आपको सबसे ये टेबल बनाना, दूसरा ये ट्रायंगल, कि भाई हम जिसको ले रहे हैं हमको पता तो हो भाई कहाँ से परपेंडिकुलर, कौन बेस है, कौन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है 1, और हाइपोटेनस कितना था अंडर रूट 10। देखिए कॉस क्या है
बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है 3 अपॉन अंडर रूट 10, और 10 क्या था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 1 अपॉन अंडर रूट 3। कॉट क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी ये रूट नहीं, दैट इज 3 ओनली। देखिए बेस क्या है 3 अपॉन 1, इसको हम लोग सिंपली 3 लिख सकते हैं। सेक क्या हो जाएगा मेरा h अपॉन बी, एच की वैल्यू रूट 10 और ये 3। इस तरीके से हम लोगों ने ऑल टी रेशियो को निकाल रखा है। अब देखिए ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए टफ तो वैसे है नहीं, बस इसका जो ये साइन थीटा की वैल्यू दिया है ये थोड़ा वेरिएबल में दे रखा है। तो देखिए साइन थीटा क्या होता है मेरा, ये परपेंडिकुलर हो गया, नीचे क्या होता है एच, साइन थीटा की वैल्यू पी बाई एच होगी। तो देखिए पहले हम लोग यहाँ पे एक थीटा बना लेते हैं, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर मेरा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाइपोटेनस है मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए सबसे पहले हमको चाहिए बेस, देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा एच स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गया एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। देखिए एच स्क्वायर की वैल्यू क्या है, देखिए ये होल स्क्वायर माइनस, तो यहाँ से देखिए हमें क्या मिल जाएगा, देखिए क्योंकि ये जो मैं करने जा रहा हूँ देखिए ये इस फॉर्मूले को अप्लाई करूँगा, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहाँ देखिए जैसे हम लोग इसको करेंगे एक बार प्लस, ये भी स्क्वायर में आ जाएगा क्योंकि पी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि इस चीज़ को हम लोग ए स्क्वायर बी स्क्वायर को हम लोग तोड़ेंगे, तो क्या आएगा ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए, तो क्या ये मेरा देखिए मैं पूरा क्या ए है ये बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ये ब्रैकेट इसका और ये इसका फ्लो हो गया, यहाँ से कि बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, तो हमें क्या मिल जाएगा 2a स्क्वायर। देखिए जैसे ही हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए सिर्फ मैं इस ब्रैकेट को लिखता हूँ यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ से ए स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, क्या जाएगा आपका 2 इंटू 2b स्क्वायर, ये मेरा क्या है b स्क्वायर, देखिए ये अलग है ये इस तरीके से। तो b की वैल्यू जैसे हम लोग रूट लेंगे, देखिए 2 इंटू 2 4a स्क्वायर बी स्क्वायर यानी 2a, यहाँ जो बेस था ये मेरा क्या गया 2ab। अब हमको ऑल टी रेशियो निकालना है, तो सिंपल सा है कॉस थीटा क्या होता है, देखिए b अपॉन एच, बेस कितना है 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर नेक्स्ट वन इज tan थीटा क्या है मेरा p अपॉन b, परपेंडिकुलर हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। फिर नेक्स्ट हमारा आता है cot थीटा, क्या हो जाएगा b अपॉन p 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए नेक्स्ट मेरा आता है sec थीटा, दैट इज h अपॉन b, h की वैल्यू क्या मेरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। फिर कोसेक थीटा आ जाएगा क्या इक्वल टू h अपॉन p, तो h की वैल्यू मेरी कितनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन। तो स्टूडेंट देखिए इस तरीके का ये क्वेश्चन हो गया। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे दे रखा है कॉट ए की वैल्यू 8 अपॉन 15, ठीक है। देखिए यहाँ पे 15 क्या कर रहा है इसको मल्टीप्लाई, ये 15 इधर आके क्या करेगा डिवाइड, तो कॉट ए इक्वल टू 8 अपॉन 15। कॉट का देखिए यहाँ से फॉर्मूला क्या हो गया आपका b अपॉन p, देखिए इसका नाम दे दीजिए, अगर ये मेरा एंगल a, ये b c, तो इस एंगल के a बोला है तो a के सामने क्या है, देखिए परपेंडिकुलर, ये बेस हाइपोटेनस। देखिए 8 कहाँ पे है बेस की जगह, तो बेस की वैल्यू कितनी हो गई मेरी 8 परपेंडिकुलर 15। अब देखिए हम लोग को फिर वही निकालना है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 15 का स्क्वायर प्लस ये मेरा आएगा 225 प्लस 64 इक्वल टू, ठीक है ये मेरा एच स्क्वायर, तो इसका जैसे ही निकालेंगे तो ये आ जाएगा 17। देखिए इसीलिए ये मैंने टेबल लिखवा रखा था, देखिए क्योंकि मैक्सिमम हमको यही मिलेंगे। देखिए परपेंडिकुलर और बेस दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, लेकिन हाइपोटेनस कभी इंटरचेंज नहीं होगा। तो हमें अगर कोई दो मिल जाता है तो नेक्स्ट तीसरा ही होगा। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या क्या दे रखा था 8 और 15, देखिए 15 है 8 है तो बचा कौन 17, और ये 17 हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करके निकाल चुके हैं।
अभी इस टेबल को देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा वाइड यूज होगा और बहुत ही क्विक होगा। इतना होगा कि ये समझ लीजिए कि आप उसको अब अपने दोस्त से स्पीड कंपेयर करोगे तो वो आपको मैच ही नहीं कर पाएगा, कितना भी वो फास्ट कैलकुलेशन कर ले। ओके, देखिए कैलकुलेशन की स्पीड भी इन्हीं चीज़ों से बढ़ती है, जिसे लोग कहते हैं बहुत तेज कैलकुलेट करता है। कैसे कर लेता है भाई, ये सारी चीज़ें उन्हें पता है इसलिए वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप भी अगर इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। तो आपको देखिए, खुद सोचो आप कि ये सारा स्टेप लिखने के बजाय अगर मुझे कर रहा, मैं डायरेक्ट 17 लिखता, 15 और 8 मैं सीधे 17 लिख देता। तो बट आपको क्या है कि आपको भी ये सारे स्टेप करने हैं। तो देखिए, जब 17 पता भी होगा, क्योंकि आप एकेडमिक के स्टूडेंट, तो आपको ये स्टेप तो लिखने पड़ेंगे। बट हाँ, जब आंसर पता है तो हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं बिना कोई गलती के। अब हमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, साइन ए की वैल्यू देखिए क्या है मेरी, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देखिए ए की परपेंडिकुलर कौन है यहाँ से, 15 अपॉन 17। नेक्स्ट पूछ रहा है हमसे सेक ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए h अपॉन बी। h की वैल्यू कितनी है, 17 अपॉन 8। अच्छा, सपोज कर लेते हैं अगर यहाँ जैसे जिससे साइन ए पूछा है, अगर हमसे साइन सी पूछ लेता तो क्या लिखते हैं हम लोग। देखिए साइन सी, अब सी से लेते हैं, सी के सामने कौन होगा, ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। तो इसको हम लिखेंगे 8 अपॉन 17। देखिए हाइपोटेनस में बार बार बोल रहा हूँ कि हाइपोटेनस चेंज नहीं होता, सिर्फ चेंज होगा कौन सा मेरा, देखिए सिर्फ और सिर्फ मेरा परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है। ओके, अब देखते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, cos थीटा इक्वल टू 0.6। तो पॉइंट हटा के हम लोग यहाँ पे क्या लगा लेंगे, पहले 10। अब देखिए इसको 2 से काटिए, 3 टाइम ये 5 टाइम। तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 3/5। ये क्या हो गया मेरा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर हम लोग ये थीटा लेते हैं तो बेस क्या हो गया, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। तो इसकी वैल्यू 3, हाइपोटेनस कितना हो गया 5, परपेंडिकुलर हमको निकालना है। तो फिर हम लोग ये करेंगे, देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो हमें पी स्क्वायर चाहिए, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच क्या है, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा आपका 25 माइनस 16, सॉरी माइनस 9 इक्वल टू 16। ये आपका 9, 3 का स्क्वायर 9, ये मेरा पी स्क्वायर। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। अब देखिए उसी तरीके से मैं बोलूँ कि हाइपोटेनस मेरा फिक्स था, या हाइपोटेनस फिक्स, बेस कितना था 3 और कोई भी हो सकता है। ठीक है, 5 और 3 मिल गया, तो जो नेक्स्ट वाला होगा वो 4 होगा। इसी चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पर किया है। तो डायरेक्ट अगर हमें पता होगा तो हम सीधे लिखेंगे। अब हमसे पूछ क्या रहा है, शो दैट, ठीक है 5 साइन थीटा माइनस 3 tan थीटा इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लोग साइन थीटा निकाल लेते हैं। ये क्या होगा, p/h, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है मेरा 4/5 हो गया। नेक्स्ट वन इज हमारा tan थीटा है, ये क्या हो गया p/b। परपेंडिकुलर कितना हो गया 4/3। अब हम लोग LHS सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए 5 साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई मेरी 4/5 माइनस 3 tan थीटा की वैल्यू कितनी है 4/3। देखिए 3 से 3 कैंसिल, यहाँ 5 से 5 कैंसिल, तो हमें मिला क्या 4 माइनस 4 इक्वल टू 0 इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट दे रखा है कि इफ tan थीटा की वैल्यू 1/√3। ठीक है, थीटा हम लोग यहाँ ले लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है p/b। परपेंडिकुलर कितना हो गया, देखिए ये p हो गया, ये b हो गया। देखिए स्टूडेंट ये सारी चीज़ करने से देखो स्पीड बहुत अच्छी बनती है, और साथ साथ जिनको एकदम जीरो पे हैं उनकी एक्यूरेसी आने लगी, क्योंकि मैथ से आप तभी भागते जब आपका आंसर नहीं आता। तो आंसर लाने के लिए थोड़े से बेसिक्स पे आप वर्क कर लोगे तो आपके आंसर आने लगेगा, फिर बाद में प्रैक्टिस होने के बाद ये सारी चीज़ लिखनी भी नहीं पड़ती। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया मेरा 1, बेस कितना हो गया √7। ओके, और p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर प्लस √7 का, क्या होगा 1 + 7 इक्वल टू 8। तो देखिए h इक्वल टू क्या हो जाएगा √8। तो इस देखिए 8 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। तो 2 2 से 1 2 मेरा क्या आ जाएगा बाहर और एक अंदर आ जाएगा 2√2, या इसी को हम लोग √8 भी ले सकते हैं। जैसा जहाँ पे नीड पड़ेगा उस हिसाब से हम लोग उसको यूज़ कर लेंगे, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन ईजी बन जाए। अब देखिए हमें क्या क्या चाहिए इसके लिए, कोसेक थीटा सेक थीटा।
तो हम लोग कोसेक थीटा निकालते हैं। देखिए कोसेक क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी। देखिए कोसेक क्या हो जाएगा मेरा, एच अपॉन पी। एच क्या है मेरा, √8, पी की वैल्यू क्या है, लेकिन हमको चाहिए क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 8। अब हमको देखिए फिर यहाँ पे क्या चाहिए, देखिए सेक स्क्वायर थीटा चाहिए। सेक थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको, देखिए एच अपॉन बी क्या हो जाएगा, देखिए √8/7। तो हमको सेक स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 8/7। अब हम लोग आते हैं अपने LHS पे। देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा बोला है, 8 माइनस सेक स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाई 8 प्लस 8/7। अब देखिए हम लोग यहाँ पे 7 लेंगे, 56 माइनस 8 होल डिवाइड बाई 56 प्लस 8। देखिए अब यहाँ पे देखिए इस तरीके जो 4 फॉर्म होते हैं। अब आप यहाँ पे समझिए इसको क्या होता है। देखिए अगर कोई भी चीज़ मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए a डिवाइड बाई बी होल डिवाइड बाई सी अपॉन डी हो, तो ए डी एक साथ, बी सी एक साथ, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, a इंटू डी अपॉन बी इंटू सी। और कभी कभी जैसे देखिए इस तरीके से भी होता है, देखिए 2 डिवाइड बाई 5/7। तो यहाँ पे देखिए अगर ये a के फॉर्म में है और ये सी डी के फॉर्म में है, तो जहाँ कुछ नहीं तो वहाँ हम लोग 1 लगा लेते हैं, जिससे कि ये क्या बन जाए, b। तो अब क्या लिख सकते हो आप, 2/1 होल डिवाइड बाई 5/7। तो ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ, तो क्या लिख लोगे आप, 2 इंटू 7/5। तो इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं, जिससे कि हमारा काम इजी हो जाता है। देखिए यहाँ 7 क्या हो जाएगा मेरा, कट जाएगा। ये क्या आएगा, 48/64। 12 से हम लोग काटते हैं, 8 से काटेंगे पहले, 12 से नहीं कटेगा, 64। 8 देखिए 8 से काटेंगे कितने टाइम कटेगा, 8 6 टाइम। और ये कितने टाइम कटेगा, 8 8। ठीक है, देखिए 6 टाइम कट चुका है। अब 2 से देखिए काटते हैं, 3 2 से 4 इक्वल टू 3/4। ये क्या हो गया मेरा, RHS हेंस प्रूव्ड। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन में अब हम लोग क्या करना है, साइन थीटा हमको दे रखा है। तो ये क्या हो गया, देखिए साइन थीटा अपने आप में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये P यहाँ पे पहले थीटा कर लेते हैं, ये मेरा H हो गया, ये B। परपेंडिकुलर की वैल्यू 3, हाइपोटेनस कितना है 4। तो हम लोग देखिए फिर बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर की वैल्यू जाएगी h² माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या होगी, √h² माइनस p²। h क्या है मेरा 4 का स्क्वायर 16 माइनस p क्या है परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू √7। तो ये मेरा आ गया √7। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, कोसेक थीटा निकालना है। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा मेरा, देखिए h अपॉन p देखिए h क्या है मेरा 4, परपेंडिकुलर कितनी है मेरी 3। ओके, अब देखिए सावर क्या पूछ रहा है हमसे यहाँ पे, कॉट थीटा। कॉट का फॉर्म क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर √7/3। फिर हमसे क्या नेक्स्ट है, सेक थीटा। सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, देखिए h अपॉन बी। h कितना है 4, b कितना है मेरा √7। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में पुट कर देंगे LHS में। देखिए ये मेरा हो गया। अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी है 4/3। तो ये क्या हो गया 4/3 का स्क्वायर माइनस, फिर मेरा पास क्या है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट की वैल्यु क्या है, देखिए यहाँ पे √7/3 का स्क्वायर माइनस, देखिए सेक स्क्वायर थीटा 4/-1। ओके, अब देखिए ये क्या बन जाएगा मेरा, ठीक है ये बन जाएगा मेरा 16/9 माइनस 7/9 होल डिवाइड बाई, देखिए 16/7 माइनस 1। अब इसका देखिए 16 माइनस 7 ये आपका जाएगा 9/9 होल डिवाइड बाई, देखिए एलसीएम लेंगे 16 माइनस 7/7। देखिए ये आपस में कट गया, ये 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 7/16 माइनस 7 ये आपका 9 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका √7/3 इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड।
अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, इफ साइन थीटा इक्वल टू ए बाई बी, ये मेरा पी हो गया, ये एच, थीटा परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। ओके, तो अब जैसे ही हम लोग बी निकालेंगे, बेस क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एच कितना है मेरा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये मेरा हो गया अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हमको देखिए क्या क्या निकालना है, सेक थीटा, सेक थीटा की वैल्यू क्या है मेरी, एच, देखिए यहाँ फार्मूला देखिए सीधे क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी, तो एच क्या है, बी अपॉन बेस कितना है, ओके। नेक्स्ट मेरा टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए अपॉन, देखिए ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ओके। अब हमसे देखिए एल एच एस कर रहा है, इन दोनों को हमको ऐड करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, बी अपॉन प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जब हम लोग इनको ऐड कर लेंगे तो क्या जाएगा, बी अपॉन ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए अगर हम इस चीज़ को चाहें तो क्या हम अंडर रूट बी प्लस ए का होल स्क्वायर अगर लगा दें तो कोई दिक्कत तो हमको होगा नहीं, क्योंकि देखिए अगर हमें 2 लिखना है, एक एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे देखिए 2 लिखना है, क्या इसी 2 को हम लोग √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो यही काम हमने यहाँ पे किया है कि अगर हमें बी प्लस ए चाहिए तो रूट लगा दिया बी प्लस ए और साथ में स्क्वायर लगा दिया। अब देखिए ये अपने आप में क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर फॉर्मूला में सेट है, तो हम लोग ए प्लस बी ए माइनस बी में इसको ब्रेक कर लेंगे, ओके। अब देखिए ये इस 2 टाइम है, तो एक टाइम से देखिए बी प्लस ए कट जाएगा और क्या बन जाएगा मेरा, अंडर रूट ऑफ बी प्लस ए बी माइनस ए, ये मेरा क्या हो गया, आर एच एस, मीन्स प्रूव्ड। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, टेन थीटा दिया है, देखिए पी बी थीटा परपेंडिकुलर, ओके, ये मेरा ए ये बी। अब तक तो आप ये इसको निकाल लोगे, हर बार मैंने बता रखा है, तो हाइपोटेनस सीधे आपका आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको आप लोग अपना पाइथागोरस से निकालिएगा। अब देखिए साइन थीटा हमको निकालना है, देखिए साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका, टी अपॉन एच यानी ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका, बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम लोग सीधे एल एच एस में आते हैं। देखिए मेरा क्या है, ए इंटू साइन थीटा बोल रहा है, देखिए साइन थीटा फॉर्मूला क्या है, ओके। अब माइनस बी इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, वो हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, होल डिवाइड बाय ए इंटू ए अपॉन, देखिए अब यहाँ तक हम लोगों ने इसको कर लिया, ठीक है। अब दोनों ऊपर और नीचे क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं। देखिए अभी न्यूमरेटर में यहाँ पे क्या होगा, ए इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी तरीके से देखिए डिनोमिनेटर में हम लोग कॉमन निकालेंगे, तो क्या बचेगा, देखिए यहाँ ए इंटू ए, देखिए ये दोनों आपस में कट गया, अब में क्या मिला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे भी हमें क्या बोला कि ये 3 यहाँ पे क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, तो इधर क्या करेगा, डिवाइड, तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 अपॉन टी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन पी। देखिए ये थीटा बेस कितना, 2 बी पी एच परपेंडिकुलर 3। अब देखिए ये हमको एच निकालना है, देखिए 3 का स्क्वायर करिए माइंड में जल्दी जल्दी, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, मैंने अभी ये बोला इन दोनों का दिया होगा तो ये प्लस होकर के यहाँ लिखाएगा, अगर ये दिया है तो इसमें से अगला माइनस होकर रूट लग जाएगा। देखिए 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13 और उसका रूट लगाइए, तो ये क्या आएगा, रूट 13 सीधे। अब हमको देखिए क्या बोला है, साइन और कॉस निकालना है। देखिए साइन थीटा क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3 अपॉन अंडर रूट 13, और कॉस थीटा कितना आ जाएगा हमारा, 2 अपॉन अंडर रूट 13। हम लोग सीधे एल एच एस,
क्या आएगा देखिए 4 इंटू साइन थीटा की वैल्यू माइनस 3 इंटू 2 अपॉन अंडर रूट देखिए 2 इंटू कॉस की वैल्यू मेरी कितना है 2 अपॉन अंडर रूट। देखिए अभी प्रीवियस क्वेश्चन जैसे हम लोगों ने लिया तो सीधे 1 अपॉन अंडर रूट 13 कॉमन ले लेंगे 4 3 ठीक है 12 माइनस 3 2 6। यहाँ भी देखिए 1 अपॉन अंडर रूट 13 कॉमन लेंगे 6 प्लस 12 देखिए क्या आ जाएगा ऊपर सेपरेट होके 6 अपॉन 1 अपॉन 3 RHS हेंस प्रूव्ड। अब चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्टूडेंट्स देखिए अगर आपको वीडियो पूरी समझ में आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करिए जिससे वो लोग इसका एडवांटेज ले सकें। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि इस वीडियो में मैंने देखिए सफिशिएंट क्वेश्चन ले रखे हैं जिससे कि अगर आप सिर्फ वीडियो भी देखते हो तो भी आप एकदम अच्छे से इसको सीख सकते हो। लेकिन हाँ आपको पेन और कॉपी लेके करना होगा जिससे कि आप भी अपने साथ करते रहो। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता आप दोबारा वीडियो को देखिए, आपको डेफिनेटली पूरी वीडियो क्लियरली एकदम समझ में आ जाएगी। और आप ट्रिग्नोमेट्री में देखना कि आप जितने भी आगे हम लोग वीडियो अपलोड करें उन सबको अगर आप देखते जाते हो तो आपको कहीं पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री से डर भी खत्म होगा और ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व भी कर लोगे। चलिए अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अभी जैसे कि यहाँ पे किया था सेम यहाँ पे कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ गई 4/3। ये क्या आ गया बी पी, ये थीटा, ये मेरा बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। बेस कितना मेरा देखिए 4 3 तो ये आपका 5 देखिए सीधे से यहाँ से 3 4 5। देखिए इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिपलेट भी। तो ये ट्रिपलेट बहुत ही हेल्पफुल करते हैं मोस्टली। यही देखिए 3 4 जो हम लोग को देखने को मिलते हैं। अदरवाइज जो होते हैं वो क्या नाम रूट में आ जाते हैं, लेकिन जो कंप्लीट ट्रिपलेट होते हैं वो इस तरीके से आते हैं। अब हमको देखिए जो बोलेगा क्या क्या बोला है हमको, देखिए tan थीटा चाहिए। tan थीटा की वैल्यू हमारी कितनी मिल जाएगी 3/4। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमारी 4/5। साइन थीटा की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 2/5। तो पहले हम लोग देखिए LHS सॉल्व करते हैं। देखिए क्या आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। देखिए 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस, तो स्टूडेंट्स को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखिए 16 माइनस 9 डिवाइड बाई 16 16 प्लस 9 डिवाइड बाई 16। तो ये 16 इससे कट जाएगा तो हमको क्या मिल जाएगा देखिए 16 माइनस 9 देखिए ये आ गया 7 अपॉन 16 25। ये देखिए मेरा हो गया LHS। अब हम लोग RHS को सॉल्व करते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या है देखिए 4/5 का साइन स्क्वायर थीटा तो ये आपका 16/25 माइनस 9/25 इक्वल टू 7/25। अब देखिए यहाँ पे ये मेरा RHS ये LHS तो हम लोग क्या हो गया LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूव। तो स्टूडेंट देखिए अगर आपको वीडियो पूरी समझ में आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे कि हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड से भी शेयर करिए जिससे कि हम लोग को भी एनर्जी मिलती रहे और हम लोग भी मोटिवेटेड होते रहे हैं और आप लोग के लिए इसी तरह से अच्छे वीडियो को बनाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।